हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। ये वाला वीडियो भी आपका रिकॉर्डेड लाइव है और जैसा कि आपको दिख रहा है मैं भी एक तरीके से गीला हो चुका हूँ क्योंकि बारिश आ रही थी। और अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी वापस आई है तब हमने ये वीडियो बनाया है और हम पढ़ रहे थे क्या, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की ये पीपीटी नंबर 4 है। और आपकी जो क्लास है, लाइव क्लास आपकी कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। कल आपको एक रिकॉर्डेड लाइव मिला था दैट इज 6 और ये भी रिकॉर्डेड लाइव है दैट इज आपका नंबर 7। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की अपनी क्लास नंबर 7 है, बट आपको ये लाइव में नहीं मिलेगी। ये रिकॉर्डेड लाइव या आपको किस में मिलने वाली है? आपके जो वीडियोस वाला सेक्शन है उसमें इसका प्रीमियर हो रहा होगा जब आप देख रहे होंगे। तो अब हम देखो बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम मोस्टली जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ एक चीजें जो रह गई होगी उसको हम क्वेश्चन के जरिए पूरा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। देखो, जनरल रिप्रेजेंट क्या होता है? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। आपको पता है यार, ये लो मैं नंबर लेता हूं दैट इज 729। इसको मैं करता हूं 9 से। तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है? ये वाला, इसको लिख देते हैं, रेड पेन से लिखते हैं। ये आपको पता है कि ये होता है भैया डिवाइडेंड। ठीक है, ये क्या है? डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? ये वाला, इसको लिख दो क्या? डिवाइजर। अब देखो कितना आएगा? 72 कितने टाइम? 8 टाइम। खत्म। यहाँ पे 0 0 माइनस करोगे तो 9 से 9 1 टाइम। तो 81 क्या है आपका? 81 मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है? 0, तो 0 यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर। तो जो डिवीजन एल्गोरिदम कहती है वो क्या कहती है कि डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस जो ये रिमाइंडर है अपॉन आपका डिवाइजर। अब देखो इसके अंदर एक चीज और हो सकती है क्या, ध्यान से देखना। इसके नीचे डिवाइजर है, इसके नीचे डिवाइजर है। पूरी जो ये इक्वेशन दिख रही है ना, ये वाली, आपको मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ एक बार। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो डिवाइजर से डिवाइजर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी डिवाइजर से डिवाइजर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया? आपके पास में दो फॉर्म आ गई। एक तो ये वाली जो आपकी फर्स्ट है, ठीक है, और एक ये वाली। ये देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या हो गई? सॉरी, डिविडेंड इनटू इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। देख लो कुछ नहीं किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, इससे हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइजर से डिवाइजर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास में ये आएगा। तो दोनों फॉर्म सही है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से यूज करनी होगी। अब क्या कह रहे हैं? ऑन डिवाइडिंग 4150 बाय अ सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज 55 एंड द रिमाइंडर नंबर इज 25। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपने देखा कि भाई मेरे पास में डिविडेंड आ गया। डिविडेंड क्या है? 4150। ठीक है, डिवाइजर क्या है? मुझे डिवाइजर पता करना है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 25 है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा 55 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला देखो पीछे ही दिखाया है, एक बार पीछे स्लाइड करके फिर दिखा देता हूँ। ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। डिविडेंड कितना है? 4150। क्वोशिएंट कितना है? 55।
डिवाइजर मैंने क्या मान लिया, x। डिवाइजर को क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, हम इसको x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x, और रिमाइंडर मेरा है 25। अब देखो एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। देखो पूरी इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला 25 जो है ये इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 4150 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू 55x। ठीक है, जैसे ही देखो 55x इज इक्वल्स टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4125, और मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा 4125 अपॉन 55। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 55 है और 412 है ऊपर, तो 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 टाइम्स गया तो 55 इंटू 7 कितना होता है, देखो ये होता है 385। ठीक है, 385 और ये कितना हो गया 12 और 15 यानी कि 2 7 और 5, ये कितना आ जाएगा 75। तो इसका आंसर आ गया 75। ठीक है, जैसे आप इसको डिवाइड लगाओगे कैंसिल करोगे इसका आंसर आ जाएगा 75। देखो 55 को करेंगे 7 से 385, 385 का 15 और ये 12 27 और ये 275, 275 क्या होता है 55 इंटू 5 होता है बच्चा। ठीक है, तो 75 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 75। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा 65 70 73 75, और आपका आंसर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 75। ओके, अब देखो समरी हमने जो अभी तक पढ़ा है ना उसकी समरी कर लेते हैं। हमने अभी तक काफी कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, तो हम कुछ 5-7 पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है उनकी समरी करेंगे और फिर हम क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मिलेगा ना, जैसे ये 7th वीडियो है, इसके बाद जो 8th आएगा वो जब भी आए उसमें हम क्या करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है ना अल्टीमेटली हमें एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूं मैं। इस थ्योरी को पढ़ने से अलावा ये पार्ट आप जितना करें उतना अच्छा है। ठीक है, खैर वो अलग बात है, बाद में करेंगे। अब है समरी की बात। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। जीरो जो है आपका पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता। जीरो एक तरीके से बैरियर है, एक मैंने आपको बताया था। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया। There can be infinite rational number between two given rational number। कल ही पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई दो गिवन रेशनल नंबर के अंदर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूं। देखा था ना, दो रेशनल नंबर लिए थे, फिर हाफ आया, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, हाफ 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 हाफ, ऐसे कितने नंबर बने थे इनफाइनाइट। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है, चुपचाप इसको रट लेना है, और समझा भी चुका हूं। अब देखो 1.066666 चल रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक बार के साथ जो नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 6666 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर बार आ गई टू रिप्रेजेंट रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब है ये जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसी को रिकरिंग बोलते हैं, मतलब बार बार आना। फोर्थ पॉइंट है द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। भैया ये बोल रहा है रेसिप्रोकल, तो भैया रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/0, और 1/0 आपको पता है क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है बच्चा। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन होता है, कोई भी ये नहीं कहेगा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट हमें उस केस में मारना है जब हमारे पास में नॉट डिफाइन ऑप्शन ना हो। आपको पूछ ले 1/0, पहला ऑप्शन है मेरा इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन है फाइनाइट, और तीसरा ऑप्शन आ गया मेरे पास में नॉट डिफाइन और नन, ये ऑप्शन। सपोज करो कि इसमें हमें फाइंड आउट करना है, इसमें आंसर निकालना है 1/0 के लिए, तो वहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वहां पे मेरा आंसर होगा नॉट डिफाइन, क्योंकि जो इनफाइनाइट है ना एक्चुअल में वो नॉन डिफाइन ही है। कोई बता सकता है कि अनंत क्या होता है या इनफाइनाइट क्या होता है, भाई इनफाइनाइट का मतलब हो गया जो फाइनाइट नहीं है, तो जो इनफाइनाइट है ना वो नॉट डिफाइन के अंदर ही आता है, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नॉट डिफाइन होगा। और सपोज यहां पे ये वाला ऑप्शन ही नहीं हो, ये ऑप्शन मैंने ऐसे काट दिया, ये है ही नहीं, उस कंडीशन में ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट ऑप्शन कब होगा, जब नॉट डिफाइन आपको पास नहीं होगा, और जब नॉट डिफाइन होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा जो ये पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि भैया आपका
रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो भाई नॉट डिफाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो रेसिप्रोकल वाला काम खत्म हुआ। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? जीरो को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए 1? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0, और 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, एक ही बात है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी क्या नहीं होगा? जीरो का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है या ये जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली ये यही कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस जीरो हैज नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और आपको ऑप्शन दे दे 0, 1, 2 एंड 3, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी साथ साथ ही दे रहा हूं क्वेश्चंस में, और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा भी। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा ना उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बाकायदा, बट इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आते हैं। डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस या नॉट डिफाइन, देखो यही वाली पॉइंट आ गया, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइन या मीनिंगलेस होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब देखो क्वेश्चंस आ गए इसमें, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें भी है, बट जो नेक्स्ट है वो पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज है, उसके अंदर मैं आपको 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ट्रू फॉल्स भी मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट शॉर्ट सब मिलेगा, और फिर टोटल ऑब्जेक्टिव सीरीज भी मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम? तो देखो प्राइम देखना है, तो प्राइम का मतलब क्या हुआ? एक तो क्या होना चाहिए 1 से डिविजिबल और एक इटसेल्फ। तो अब मैं क्या करता हूं, इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन है 141, तो मैं 141 को लेता हूं। अब देखो 1 + 4 + 1 करता हूं, मैं क्या करता हूं 1 + 4 + 1, मेरे पास आया 6, और 6 देखो 6 क्या है, 6 को आप ऐसे लिखिए, 3 से ऐसे नहीं, आप ऐसे लिखिए इसको। 6 क्या है मेरा? मल्टीपल ऑफ 3। दैट मीन्स जो आपका 141 है वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। भाई यही तो होता है 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, क्या कि इन नंबर्स को ऐड करो 1 + 4 + 1। अगर 6 आया और 6 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। और वैसे भी है 47 × 3 करोगे ना तो आपको 141 मिल जाएगा। दैट मीन्स इसमें देख लो, एक 3 डिविजिबल मिला, एक इसका 47 डिवाइजर मिल गया, तो देखो इटसेल्फ वाला नहीं हुआ, तो ये आपका प्राइम नहीं होगा। सेम विथ 241 चेक करते हैं, 341 चेक करते हैं, और आपका 441 भी चेक करते हैं। तो देखो इसको पहले बात करते हैं, जैसे किया 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9, इसका सम कितना आया 9, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 9 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम तो होगा नहीं। बात करते हैं 341 की और 241 की, इसको ऐड करते हैं, 3 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 + 4 + 1, ये कितना हो जाएगा 7। अब देखो इन दोनों नंबर्स में हमें देखना है, ये दोनों तो क्या हो गए डिस्कार्ड हो गए ऑप्शन, अब इन दोनों की बात करनी है मुझे, करें? तो देखो यहां पे मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं इस नंबर को देखता हूं और इस नंबर को देखता हूं, अब मैं इन दोनों के बीच में मेरा डिविजिबिलिटी का रूल तो लगा नहीं सकता, वो लगाया तो मेरे को दोनों ही क्या मिल रहे हैं 7 और 8 मिल रहे हैं, तो मैं मेरा प्राइम वाला रूल ही लगाता हूं। ये दोनों ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिया, सीधा देखते ही, भाई देखते ही हो जाएंगे, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं मेरा वो वाला मेथड यूज करता हूं जो मैंने स्क्वायर रूट में सीखा था। स्क्वायर रूट में क्या सीखा था कि भाई इसके जो नियरेस्ट स्क्वायर है वो याद करना है। तो देखो 241 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है भाई, 16 का स्क्वायर क्या होता है कमेंट करो। तो हम बात कर रहे हैं 241 की, तो 241 के नियरेस्ट स्क्वायर होता है 16 का। 16 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स लेस देन 16, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा,
9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम नहीं होता है, सॉरी। 11 आएगा, 13 आएगा, बस। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों भैया? क्योंकि पीछे क्या है, इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि भाई जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो 0 या 5 होना चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं। अब बात करते हैं 7 की, तो 241 अपॉन 7 करके देख लो कितना आएगा, 21, दैट इज 3 टाइम्स 31। कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, खत्म कहानी। 241 बाई 11 करके देख लो, 22 भाई, 22 और 21, तो ये भी कंप्लीटली नहीं होगा, खत्म कहानी। 241 बाई 13 करके देख लो, 1, फिर आएगा 11, तो आ जाएगा 111, ये भी नहीं आएगा, खत्म कहानी। तो डेट मीन्स देखो इसमें किसी से भी ये क्या नहीं हुआ, डिविजिबल नहीं हुआ। या मेरा जो नंबर 241 है वो 2 से या 3 से या 5 से या 7 से या 11 से या 13 से किसी से भी क्या नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ। तो 241 इज माई प्राइम नंबर। मैं ऑप्शन मार सकता हूं क्या, ये वाला। अब ये कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बताओ, ये भी करके बताओ, देख लेते हैं। 341 है, 341 के पास में स्क्वायर कौन सा होता है भैया, 19 का होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 19 से छोटे प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ठीक है, 19 नहीं लेना क्योंकि 19 बड़ा हो जाएगा। तो देखो पीछे वाला नंबर क्या है, ऑड है, तो ये भी नहीं होगा, ये हम चेक कर चुके हैं। पीछे देखो 0 और 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, 341 अपॉन 7, तो देखो 28 4 टाइम्स, फिर आएगा क्या 61, नहीं जाएगा, चलो ये भी नहीं हुआ। 341 अपॉन 11 करता हूं मैं, देखो 11 से हो जाएगा, 33 में जाएगा 3 टाइम, और फिर 11 131 आ गया। दैट मीन्स 341 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 31 इंटू 11। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर्स मिल गए, दैट मीन्स ये वाला भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन खत्म, तो मेरा आंसर आ गया ये वाला। देखो ये क्वेश्चन आपको समझाने में मुझे लगभग 5 मिनट लगे होंगे, या हो सकता है ज्यादा है कम भी हो टाइम ड्यूरेशन, बट एक बार आप निकालना सीख गए ना, तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर निकाल सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। क्या करना है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही बाहर कर दोगे ऑप्शंस को आप। ठीक है, मुझे ये चारों निकालने पड़ते अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता। डिविजिबिलिटी टेस्ट से ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो बचेंगे सिर्फ ये दो, तो दो में लगाना पड़ेगा। कई बार तीनों बाहर हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा, सीधा आंसर टिक करो और घर चलो। लोवेस्ट फॉर्म, फर्जी क्वेश्चन, 219 अपॉन 365। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई और ज्यादा इसके फैक्टराइजेशन करके देखो, और ज्यादा सिंपल करके देखो, तो ये हो रहा है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -73 इंटू 3 अपॉन 73 इंटू 5, और यहाँ पे 73 कॉमन है, तो 73 को कैंसिल आउट कर दो, माइनस का 355। बच्चू क्वेश्चन, लल्लू बल्लू। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। भैया नेगेटिव रेशनल नंबर ले लो, माइनस का 2/3 है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करोगे माइनस का 3/2। ये भी क्या है, मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर ही आया। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सूटेबल है। अब इस ऑप्शन से मिला के देखते हैं। इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, नो, देख लो -2/3 से क्या आया, माइनस का 3/2, तो ये ऑप्शन गलत है। इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, यस इट इज करेक्ट। कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, कहां हो रहा है देख लो ना, नेगेटिव ही तो है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, डज नॉट एग्जिस्ट की तो बात ही नहीं हुई है, खत्म कहानी, ये ऑप्शन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 5/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया, -5/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास में 1 आ जाए। 1 मतलब क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो उस तरफ, माइनस का 3/5 आ जाएगा ऑप्शन, और देख लो ये रहा। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। ट्रिक क्या थी कि जो नंबर दे रखा है उसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर दे रखा है उसका उल्टा कर दो। आपको माइनस का 5/3 दे रखा था, आपने माइनस का 3/5 कर दिया, बात खत्म हो गई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, टिक मारो आगे चलो। अब फिल इन द ब्लैंक्स, आ गया ना कुछ देखो नया। All natural numbers that have one and itself as their only two distinct factor। देखो फैक्टर्स कौन कौन से हो रहे हैं, वन एंड इटसेल्फ। दिमाग में आ गया होगा कौन सा नंबर है भैया, नंबर है मेरा
प्राइम, PRIME, अभाज्य संख्या। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज, एडिटिव इनवर्स के लिए बताया है कि जो नंबर हो उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस का 5। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 36/72, काट दो 36 से, 1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 36 टू जा क्या होता है 72। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1331, भाई मैंने कहा सीधा का सीधा रेसिप्रोकल कर देना है, ऐसे कर देते हैं, 1 के अपॉन में लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। भाई पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, उल्टा ही तो लिखा था, यहाँ पे माइनस का 5/3 था इसलिए माइनस का 3/5 कर दिया। यहाँ पे क्या है 1331, तो 1/1331। फिर है प्रोडक्ट ऑफ 3/5 एंड माइनस का 5/3, तो 3/5 लिखो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है तो देख लीजिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बहुत शानदार। 3/5 को किससे प्रोडक्ट करना है, माइनस का 5/3 से, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहां पे भी 1 1 1 1 और एक ये माइनस, तो माइनस का 1 आंसर आ गया। फर्जी क्वेश्चन। इफ a and b are positive integers then which of the following is true। ठीक है भाई, a plus b आपके क्या है, सॉरी द क्वेश्चन इज a and b as positive integers। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा है, a plus b is rational, a minus b is a positive integers। तो मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है और जीवन में गांठ बांध देना कि अगर मुझे ये बात प्रूफ करनी है ना, ये बात हो चाहे ये बात हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी बात हो, तो उसको अगर प्रूव करना है या जीवन में किसी और को सत्य साबित करना है तो हर बार मुझे हर चीज के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा सबको। इससे बेहतर क्या हो, मैं एक ऐसा काउंटर एग्जांपल निकाल लूं जिसके लिए ये सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएं, फॉल्स हो जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा। काउंटर एग्जांपल उसी को बोलते हैं कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को क्या कर दिया जाए, किसी एग्जाम्पल के थ्रू नेग्लेक्ट कर दिया जाए कि भाई ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो बस इसके लिए लेता हूं मैं a की वैल्यू रख देता हूं 2 और b की वैल्यू रख देता हूं 3। अब बात करते हैं, देखो a प्लस बी रेशनल, तो a प्लस बी यानी कि 2 + 3, ठीक है भाई 2 + 3 रेशनल है, अभी तक का मेरा ऑप्शन है ठीक जा रहा है। a माइनस बी इज पॉजिटिव इंटीजर, देख लो a माइनस बी जैसे ही करोगे 2 - 3 की वैल्यू क्या हो गई -1, तो यहाँ पे मेरा जो b है वो खलास हो गया। a सही जा रहा है, देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं समझ में आए, समय की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ए सही जा रहा है, बी यहाँ पे खराब हो गया है, बी क्या हो गया है खराब हो गया है, क्यों, क्योंकि a माइनस बी -1 आ गया है और बी क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर हो। बी मेरा क्या कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट ये क्या है नेगेटिव, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, कंप्लीटली खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट चांस में मेरे को एक इसका नेग्लिजिबल काउंटर एग्जांपल मिल गया ये वाला, तो बात खत्म। a/b इज इरेशनल, तो देख लो a/b 2/3, क्या 2/3 इरेशनल है, नहीं भैया 2/3 तो रेशनल है। देख लो a/b एक बार मुझे रेशनल मिल चुका है, दैट मींस ये वाला भी खत्म, भाई काउंटर एग्जांपल तो मिल ही गया। और नन ऑफ दिस तो तब होगा जब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पर एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, ये हमेशा ट्रू होगा, ये जो ऑप्शन है ना ये आपका ट्रू होने वाला है। क्यों होने वाला है कि अगर मैं बेसिक सी बात करूं आपसे, इंटीजर क्या है बच्चा, जो मेरा इंटीजर है, इंटीजर एक तरीके से रेशनल नंबर ही तो होता है। देखो कोई भी इंटीजर, सपोज मैं 2 की बात करूं या 3 की बात करूं, तो 2/1 कर लो, 3/1 कर लो, बताया था ना कि 2 भी आपका रेशनल नंबर है और 3 भी आपका रेशनल नंबर है। तो जब उन दोनों के अंदर आपकी जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, फंडामेंटल ऑपरेशंस बोले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ बाकी गुणा भाग आपका क्या होता है, प्राथमिक संक्रियाएं या आधारभूत संक्रियाएं होती है। इनका यूज अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में किया जाता है तो हमेशा रेशनल नंबर मिलने वाला है। तो मेरा जो इंटीजर होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, तो केस क्या बन गया, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, दैट मींस दिस इज करेक्ट। और ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। अब देखो ट्रू और फॉल्स की बात चल रही है, अगेन वेरी गुड। हमने क्या देखा, देखो हमने देखे थे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब आ गया ट्रू फॉल्स हमारे सामने। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में सामने शो कर रहा हूं आपके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई जो सैनिक नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं उनके अंदर तो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे,
बट जो RIMC वगैरह की तैयारी करते हैं, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे भी आ सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, उसमें 5 छोटे क्वेश्चन पूछ लिए और उसको क्या बना दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि 91 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि डिवाइजर्स क्या होने चाहिए, या तो 1 या 91। बट मेरे को 13 की टेबल आती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 इंटू 7। तो देखो 13 भी डिवाइजर आ गया और 7 भी डिवाइजर आ गया। बट अगर ये नंबर प्राइम होता तो इसका डिवाइजर 1 और 90 बनाने वाला था। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी डिवाइजर्स हैं। तो ये हो गया आपका फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, प्राइम नंबर कैन आल्सो बी नेगेटिव इंटीजर्स। नहीं भैया, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो नेचुरल नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स which have या which has two distinct factors only, two only distinct factors, those नेचुरल नंबर। डेफिनेशन आप देखोगे ना तो वहां पे नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये डेफिनेशन में है बेसिकली। तो आपका जो प्राइम नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। कोई आपको बोल दे कि -2 क्या आपका प्राइम है, तो आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर, यस इट इज करेक्ट। देख लो 0/1 होता है, p/q भी आ रहे हैं, pq आपके इंटीजर भी और q 0 के इक्वल भी नहीं है। वही वो बताया था ना कि भाई एक रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए होता है, p/q फॉर्म, p और q क्या हो, इंटीजर, 0 और 1 इंटीजर भी है, और नीचे वाला q 0 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो 0/1 क्या है या 0 क्या है, मेरा रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब थोड़ा सा ब्लैक से लिख लेते हैं, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन अभी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, तो ये हमेशा ट्रू। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव। यार मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या होगा, जस्ट उल्टा 3/2। उसमें मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया कि साइन चेंज होगा या माइनस हो जाएगा। तो अगर नंबर पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल है तो वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बट ये क्या कह रहा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं भैया, क्या पॉसिबल है कि 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाए आपका माइनस का 3/2, या 1/2 का -2 हो जाए, नहीं हो सकता। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि बस जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देना है, उसमें प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कभी नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर पेशेंस। आप सभी ने ये वीडियो देखा, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भाई कोई भी अगर आपको समस्या लगती है इसके अंदर तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और नहीं लगती है तो भाई आपका नॉलेज बढ़ ही रहा है। और आज बारिश काफ़ी तेज़ है, तूफान भी है, तो ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। घर में रहें, मस्त करें, मस्ती करें, वीडियो देखें, पढ़ने की कोशिश करें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।